जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार। छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती 2024, इसमें हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान रखा गया है। फ़िलहाल अभी फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि रिक्त पदों की संख्या कितनी है, कौन से ज़िले से हमको फॉर्म भरना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता, आयु वर्ग, शारीरिक मापदंड, लिखित, फिजिकल, इन तमाम मुद्दों में हम लोग चर्चा करेंगे। इस सभी पहलू को हम लोग देखेंगे। अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हो तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और समझें कि इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो आप लोग को पता होगा कि जो कांस्टेबल भर्ती निकला है उसका फॉर्म भराने का जो डेट है वो है 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गया है और ये चलेगा 15 फरवरी 2024 तक। तो लगभग 1.5 महीने का समय है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तो हम लोग इसमें जानते हैं कि क्या क्या प्रावधान इसमें किया गया है और कौन से ज़िले से आप फॉर्म भरो। आयु वर्ग से बहुत ज़्यादा डाउट होता है विद्यार्थियों को कि क्या आयु वर्ग इसमें रखा गया है और शैक्षणिक जो है इसकी योग्यता के बारे में। तो तमाम मुद्दों में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलते हैं, चालू करते हैं। रिक्त पदों की संख्या आपको पता ही होगा, लगभग 6000 के आसपास पोस्ट निकला हुआ है, 5967। तो 6000 के समथिंग पोस्ट है। तो कौन से ज़िले से ज़्यादा पोस्ट निकला है, हम लोग जब भी अगर फॉर्म भरेंगे तो इसमें ये देखेंगे कि कौन से ज़िले में कितना पोस्ट है। दूसरा चीज़, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आप एसटी हैं, एससी हैं, तो उसको आधार मान के कौन से ज़िले में उनका ज़्यादा पोस्ट है उस आधार पे आप उस ज़िले का चयन करें ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके, ठीक है। और इसमें परीक्षा शुल्क रखा गया है 200 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए 125 रुपये का शुल्क रखा गया है। तो हम लोग आगे देखते हैं। रायपुर जिला में सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है रायपुर जिला में निकला है 554 पोस्ट। उसमें 361 पोस्ट जो है अनारक्षित रखा गया है, जबकि ओबीसी 77, अनुसूचित जनजाति के लिए 22 और अनुसूचित जाति के लिए 94 पोस्ट रखा गया है। तो इसमें बहुत सारा पोस्ट है, तो इसमें आप चांस ले सकते हैं। और ज़िले का चयन आप अपने आधार भी ले सकते हैं, जैसे आप कौन से ज़िले में रहते हैं, अगर उस ज़िले में निकला है तो आप उसको भी आधार मान के आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और लगता है कि दूसरे ज़िले से भरें तो दूसरे ज़िले से भी भर सकते हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ मोटा मोटा कि आपको यहाँ से भरना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। बड़ौदा बाज़ार में देखें तो 93 पोस्ट निकला है और इसमें जो है जनरल वालों के लिए 48, ओबीसी के लिए 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 और अनुसूचित जाति के लिए 20। धमतरी में भी 106 है। तो देखिए, धमतरी में पोस्ट 106 निकला है, लेकिन सबसे ज़्यादा पोस्ट क्या है, 63 जो है जनरल वालों के लिए। बाकी देखिए ओबीसी या एससी वालों के लिए तो 12 ही 12 है। तो ज़्यादा पोस्ट अपने को इसमें दिख रहा है 106 के आधार पे, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग गरियाबंद। गरियाबंद में 180 पोस्ट निकला है। तो 180 पोस्ट जो है गरियाबंद में निकला ज़रूर है, लेकिन देखिए 68 पोस्ट अपने को दिख रहा है क्या, एसटी वालों के लिए, ठीक है। और 70 पोस्ट दिख रहा है अपने को जनरल वालों के लिए। तो इसमें आप चयन कर सकते हैं। अगर गरियाबंद में ज़िले में रहते हैं और आप एसटी वर्ग से हैं तो इसमें प्रायोरिटी मिल सकता है, क्योंकि देखिए 180 में 50-50 देख लीजिए, 70 है तो ये 68 है। तो जबकि जनरल में तो तमाम बहुत सारे लोग भरते हैं और जनरल में आता ही है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग महासमुंद। महासमुंद में 86 है, ठीक है। पीटीएस माना रायपुर हो गया, रेल रायपुर में भी 108 पोस्ट है। तो ये सब में पोस्ट निकला है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। देखते हैं हम लोग दुर्ग में। तो दुर्ग में देखें 321 पोस्ट है और 321 पोस्ट में 242 जनरल वालों के लिए, देखिए, और एसटी वालों के लिए सिर्फ 5 हैं। तो इसी को आधार मान के हम लोग क्या करेंगे, चयन करेंगे कि किस में अपन डालें, कौन से वर्ग से हैं, ताकि हमारा जो है चयन हो सके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग बालोद में। बालोद में 125 है, बेमेतरा 109। 109 में 70 पोस्ट क्या है बेमेतरा में, देखिए जनरल वालों के लिए। राजनांदगांव में 143 है और 143 में 98 पोस्ट जनरल वालों के लिए। बाकी में तो कम कम दिख रहा है, ठीक है। कबीरधाम में 114 है, उसमें से 59 पोस्ट जो है जनरल से है।
ऐसे ही 213 में 104 मोहला मानपुर और 58 पोस्ट है देखिए SC, तो ये भी अच्छा है। आगे देखते हैं हम लोग खैरागढ़ छुई खदान 82 और बिलासपुर में 146, मुंगेली में 139। अब मुंगेली में भी जनरल का ज़्यादा ही दिखा रहा है। और देखिए बिलासपुर में 34 अनुसूचित जनजाति का दिखा रहा है। ठीक है, जांजगीर चांपा कम पोस्ट है, यहाँ शक्ति भी 95 पोस्ट है। कोरबा 175, गोरेला पंडा मरवाही 49 पोस्ट है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में 305 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। उसमें देखिए 305 में SC ST के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 158 पोस्ट दे दिया है और 147 की इसमें दिया है जनरल वालों के लिए, और बाकी देखिए OBC और SC वालों के लिए 0-0। तो इसको आधार मान के ही तो फॉर्म भरना है ना। ठीक है, फिर देखते हैं जसपुर में 102, सरगुजा 79, कोरिया 22, बलरामपुर रामानुजगंज 253 में देखिए बलरामपुर जो रामानुजगंज है तो उसमें 253 में 153 तो देख लीजिएगा ST वर्ग से है, तो इसी का आधार मान के आपको फॉर्म भरना है। और माना PTS देख लीजिए, बस्तर में भी बहुत अच्छा पोस्ट निकला है। बस्तर में 334 पोस्ट निकला, उसमें से 205 पोस्ट ना ST वालों के लिए, बाकी जनरल वालों के लिए 72, OBC 52 और यहाँ SC के लिए बहुत कम पोस्ट रखा गया है। कोंडागांव 103 पोस्ट, कांकेर में 125 पोस्ट। और इधर देखिए जो दक्षिण का इलाका है छत्तीसगढ़ में, वहाँ देखिए अनुसूचित जनजाति का अच्छा खासा वेटेज है। आगे हम लोग देखते हैं नारायणपुर को भी देखिए 470 पोस्ट निकला। नारायणपुर में बहुत ज़्यादा पोस्ट है, उसमें से अनुसूचित जनजाति देखिए 334 पोस्ट, आधे से भी ज़्यादा। तो यहाँ भरने के लिए ज़बरदस्त है जगह। ठीक है, सुकमा 128, बीजापुर यहाँ भी बहुत सारा पोस्ट है 377, लेकिन उसमें 265 पोस्ट की इसमें है अनुसूचित जनजाति। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर दक्षिण का इलाका देखें तो वहाँ ST वालों के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पोस्ट निकला है। बाकी मैदानी क्षेत्र में देखोगे तो जनरल से ज़्यादा है, तो उस आधार पे आप लोग ज़िले का चयन करें और जहाँ ज़्यादा पोस्ट है वहाँ का चयन सुनिश्चित हो सके। बाकी आगे देखते हैं हम लोग आरक्षण में बहुत सारे लोग को डाउट रहता है, तो आरक्षण के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें जो है भूतपूर्व सैनिक को 10% आरक्षण दिया गया है समस्त स्तर में ना, सभी स्तर में। और दूसरा हम लोग देखते हैं महिला वर्ग के लिए 30% है समस्त स्तर में। तो दोनों वर्ग को क्या है आरक्षण मिला हुआ है। बाकी अगर आप नगर सेना में हो तो उन लोग को निर्धारित आरक्षण नियमानुसार उन लोग को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग वेतनमान में 19,500 प्रति माह प्रारंभिक वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं हम लोग आयु सीमा। इसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को डाउट होता है, तो मैं इसको डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि देखो इसमें दिया 1 जनवरी 2023 में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन डेट क्या दिया 1 जनवरी 2023, और हमारा फॉर्म जो है कब से भराना स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2024 से, तो 1 साल पहले का बात किया जा रहा है इसमें। दूसरा चीज़ इसमें ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। ठीक है, और महिलाओं को जो स्थानीय महिला है उसको 10 वर्ष तक का छूट दिया जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, इसके साथ ही विधवा परित्यक्त तलाकशुदा महिला हैं उन लोग को भी 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग जो कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपतियों को संवर्ण साथी के संबंध में सामान्य अधिकतम आयु में भी 5 वर्ष दिया गया है। इसके साथ ही जैसे छत्तीसगढ़ जो कर्मचारी, निगम मंडल कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, नगर सैनिक सहित राजीव पांडे पुरस्कार, इन लोग को भी तमाम जो है नियम के अनुसार इसको भी छूट प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इन लोग की जो है शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चीज़ है। तो इसमें 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और या फिर हायर सेकेंडरी होना ही चाहिए इसके समकक्ष। दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लिए
8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। और ऐसे ही नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित जो परिवार है उन लोग के लिए जो है 5वीं कक्षा उत्तीर्ण पात्र होंगे। तो इसको देख लीजिएगा कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से फॉर्म भरोगे। आरक्षण जो है, आरक्षक जो चालक पद के है तो उसके पास हेवी लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। एवं आरक्षक जो ट्रेड है तो ट्रेड से संबंधित उसको क्या होना चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। और जितने भी आपके पास जो है प्रमाण पत्र है, वो जो फॉर्म भराने का लास्ट डेट है 15 फरवरी 2024, उसके अंदर आपके पास हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद आपके पास कोई प्रमाण पत्र आता है तो आप उसमें पात्र नहीं होंगे, अपात्र होंगे। अब शारीरिक दक्षता देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है, जो मापदंड होता है शारीरिक मापदंड। तो इसमें देखिए सामान्य जाति के बारे में देखते हैं हम लोग। सामान्य जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो इसमें पुरुषों के लिए सेंटीमीटर में बताया गया है, ठीक है, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। जिसमें सामान्य में आपका जो है चेस्ट जो है 81, और जब उसको 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद क्या हो जाएगा 86। तो इसमें दिया गया है महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर इन लोग का हाइट मांगा गया है। उसी प्रकार देखें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए तो उन लोग की ऊंचाई 158 सेंटीमीटर मांगा गया है, जबकि उन लोग का जो चेस्ट है उसको 76 और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, लगभग 5 सेंटीमीटर फूलना ही चाहिए। महिलाओं में जो इसका हाइट है अनुसूचित जनजाति का, देखिए महिलाओं में जनरल, ST, SC, OBC सबका 158 देखिए दिया है हाइट की बात करें। उसी प्रकार बस्तर और सरगुजा संभाग के जिला जसपुर सहित अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए उन लोग के लिए छूट का और प्रावधान दिया गया है। तो इसमें जो है उन लोग का हाइट जो है पुरुष वर्ग में 153, 76 चेस्ट होना चाहिए, फुलाने के बाद 81। वैसे ही महिलाओं में 153 सेंटीमीटर उन लोग का हाइट होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, सीना फुलाने पर या बिना फुलाने 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों में क्या है, ये प्रावधान नहीं रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं हम लोग, शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए, नॉक नहीं होना चाहिए। नॉक नहीं मतलब जूना नहीं चाहिए। फ्लैट फुट होना चाहिए। फ्लैट फुट को देखना तो आप पानी में पैर को भिगा लो और सूखे जगह में रखोगे तो आपको अगर उसमें कुछ बनता है जगह जो पानी पूरा रहेगा तो फ्लैट फुट हो जाएगा, और जगह जैसे छूटता है तो क्या होगा, वो फ्लैट फुट नहीं होगा। उम्मीदवार की जो आँखों से संबंधित रोग नहीं होना चाहिए। अगर उसके चश्मा लगा है ठीक है, लेकिन एक आँख में 6/9 तथा दूसरी आँख की बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें योग्यता दिया गया है। अगर तृतीय लिंग के हैं तो अगर वो प्रमाण पत्र में पुरुष उल्लेखित हैं तो पुरुष अभ्यर्थी में आएंगे, ठीक है। अगर उसके प्रमाण पत्र में महिला उल्लेखित है तो महिला अभ्यर्थियों के हिसाब से उसका मापदंड लागू होगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया देखते हैं हम लोग। चयन प्रक्रिया में है क्या, आपको मैं बता दूं कि जब बीजेपी गवर्नमेंट 2017 में पोस्ट निकाली थी तो इसमें सिर्फ 1500 मीटर दौड़ बस रखा था पुरुष वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए भी। लेकिन इसमें क्या किया गया है, बाद में 5 इवेंट कर दिया गया था। अभी फ़िलहाल 5 इवेंट के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आरक्षण GD के लिए अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेजों की जांच होगी, शारीरिक नाप जोख, शारीरिक दक्षता में होगा लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, और ये होगा 100 नंबर का होगा। उसके बाद फिर आपको लिखित पेपर देना पड़ेगा जिसमें सामान्य ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित करके 100 नंबर का होगा। तो कुल मिला के 200 नंबर का, पहले फिजिकल फिर लिखित, ठीक है। उसी प्रकार आरक्षक जो चालक है एवं आरक्षक ट्रेड है उसके लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा, लेकिन इन लोग को सिर्फ 1500 मीटर दौड़ना है और महिला अभ्यर्थियों को 800 मीटर दौड़ना है। वो 5 इवेंट नहीं करना इन लोग को। लिखित पेपर इन लोग का भी 100 नंबर का होगा, लेकिन ट्रेड वालों का क्या है 25 नंबर का अलग से टेस्ट होगा, ठीक है। और देखते हैं इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता एवं NCC प्रमाण पत्र अगर हैं तो 55 अंक मिलेगा आपको। अधिकतम 10 अंक से ज़्यादा बोनस नहीं दिया जाता। बोनस अंक संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा आवश्यक रूप से धारित होना चाहिए। अगर आपके पास NCC है या अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद से संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र है तो वो जो है 15 फरवरी के पहले आपके पास हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद होगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा,
ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर ऑनलाइन में आवेदन करें। नियुक्ति हेतु समस्त विहित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक रूप से धारित होनी चाहिए। संविदा कर्मचारी जो है इससे संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने पर यह तात्पर्य नहीं है कि उम्मीदवार की पात्रता सुनिश्चित हो गई है। ठीक है, अभ्यर्थी की पात्रता निर्धारण के समय से संबंध में जो है चयन समिति का निर्णय अंतिम होता है। विज्ञापन में प्रकाशन में अगर कोई त्रुटि है तो पुलिस विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए आप cjpolice.government.in में जाएं और इसका पूरा डिटेल देख लें। तो ये था पूरा विवरण छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती 2024 का। अगर आपको इसमें और कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और आपको यही सब बताना था। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ें। इसी प्रकार की जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल में समय पर डाला जाता है, तो आप देख सकते हैं वहाँ। उसका जो है डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूँगा। बस आपको यही बताना था। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।